हमारे साथ मौजूद हैं 17 साल बच्ची जिसको मुबैना तौर पर FIR के मुताबिक चीज़ें सामने आ रही हैं कि उस पर यह इल्ज़ाम है कि उसकी माँ ने ही उसको बड़ी बेरहमी से मार दिया। अभी उस बच्ची की दादी हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं जी कि क्या मामला है, ये कहाँ से ये मामला चल रहे हैं और क्या इशू था और इस हद तक बात कैसे पहुँची कि इनको लगा कि इनकी बहू ने ही इनकी पोती को मार दिया। सबसे पहले जी हमें बड़ा अफसोस है जी आपकी पोती के साथ जो हुआ जुल्म इतना, आप क्या कहेंगी सारे मामले के हवाले से? आपकी बहू के आपसे, आपकी बेटे से, आपकी फैमिली से कैसे ताल्लुकात रहे और शादी क्या ये पसंद की थी या लव मैरिज थी? जी, ये मेरे बेटे ने लव मैरिज शादी की थी और वो जो बहू थी ना वो शुरू से यानी कि हमें अच्छा नहीं समझती थी। जबकि हमने उसका निकाह करवाया था खड़े होकर, उसके माँ बाप नहीं मान रहे थे बिल्कुल भी। हमने निकाह करवाया सब कुछ, उसके बाद लेकिन वो हमारे साथ नहीं रही और वो अलहदा हो गई थी। अगर बेटा मेरे से मिलता था फिर मुझे देता था या लेता था तो वो सख्ती से मना करती थी कि नहीं देना। ये लव मैरिज थी आपकी बेटे की? जी, आपके बेटे की पसंद की शादी बेटे थी? की पसंद की शादी। कैसे मुलाकात हुई बेटे की? ये हम बिल्कुल एक मोहल्ले में रहते थे, बल्कि बिल्कुल हमारे साथ साथ दरवाजे थे। अच्छा। तो वहाँ से हुई थी। तो ये मेरे बेटे के साथ भाग गई थी। फिर क्या कहते हैं, ये मेरे भतीजे के घर चली गई थी। वहाँ पे फिर हम लोगों ने अपने बच्चे की खुशी देखी। हमने खुद बैठ के निकाह करवाया कि नहीं तुम निकाह कर लो। बेटा आपका खुश था बहुत? जी बहुत खुश था जी बहुत खुश था। उसके बाद हमने इसका निकाह वगैरह करवा दिया। तो उसके बाद जब इसके माँ बाप आए हैं तो उन्होंने जब भी बहुत गुंडागर्दी की हमारे साथ, बहुत ज्यादा, यहाँ तक कि मेरे बच्चे को पिटवाया भी बहुत ज्यादा। उसके बाद फिर ये रहने लगे, फिर इनके बाल बच्चे हो गए। बाल बच्चे होने के बाद लेकिन लड़ाई झगड़ा छोटा मोटा बदतमीजी तू तड़ाक चलती रहती थी वो। अगर वो मेरा बेटा मेरे पास जरा सा आता था तो वो नहीं आने देती थी, कुछ देता था तो वो मसला खराब होता था, इसका बच्चों को रोकती थी मेरे पास। सबसे ज्यादा फिर इसकी जो बहनें हैं ना वो मतलब गलत किरदार की हैं। वो मेरी पोती को कहती थी कि मतलब ठीक है जैसा हम अपने रंग में ढालना चाहते हैं ना, उसकी माँ भी और खाने भी कि तुम हमारे रंग में डाल जाओ, तो वो नहीं डालती थी। फिर जब इसकी माँ ने गलत काम शुरू किए तो वो मेरी पोती को सब कुछ पता था कि मेरी माँ क्या कर रही है। गलत काम यानी और लोगों से मिलना? हाँ जी, और लोगों से मिलती थी वो मेरे बेटे से अलावा। अच्छा। मतलब मेरा बेटा सुबह काम पर जाता था और वो पीछे से निकल जाती थी और अकेली नहीं जाती थी। ये जो मेरी बेटी की पोती की डेथ हुई है ना, उसको साथ लेती थी, उसके साथ जाती थी। अच्छा। और फिर जो इल्जाम होते थे जब वो पकड़ी जाती थी तो इस पोती पे इल्जाम लगा देती थी कि इसके हैं सब कुछ, यानी कि इसके दोस्त हैं, इसको मैं मिलवाती हूँ। तो मुझे पता है कौन सी ऐसी माँ है कि जो अपनी बेटी को खुद मिलवाने जाएगी किसी से। फिर उसके बाद इसने मैंने पोती की शादी करनी थी, ये लोग 8 दिन पहले मेरे पास आ गए हैं। आप बच्ची की तस्वीरें देखे, वो कहीं से नहीं लग रही है कि वो खुश नहीं है। उसने कपड़े तैयार किए, सब इतनी खुश थी कोई हद नहीं। इतवार को हमारी शादी ख़त्म हुई है और पीर गुजरी है। मंगल वाले दिन कोई 4 बजे का टाइम था। उसके पेट में दर्द हो रही थी, मेरी बेटी अपने घर पे थी। अच्छा। तो इसके पेट में दर्द होती है, इसकी माँ ने कहा मेरे पास ना दवाई है पेट के दर्द की, तो इसको दे दो। उसने ये दवाई खाई है, वो वाशरूम में चली गई है। उसने मेरे बेटे के साथ लड़ना जो शुरू कर दिया, कोई पैसों पे लड़ाई हुई है। अच्छा। मेरा बेटा बाहर खड़ा था, वो मूवी का करता, वो मूवी बनाने जा रहा था कहीं, इसने कॉलर से खींचा, उसे अंदर ले गई है और इतना लड़ी, उसके नाखून मारे, उसको थप्पड़ मारे। हम आपके बेटे पर हाथ उठाया? जी। आपके बेटे को मारती थी आपकी? जी मारती थी जी। लव मैरिज करने वाली? जी लव मैरिज। और गालियाँ ऐसी देती थी कि शायद मुझे शर्म आती है बताते हुए। अच्छा। फिर उसके बाद हम सारे जो है ना इनकी लड़ाई छुड़ाने में लग गए, यानी कि उसने ऐसा किया कि हम सारे उधर लग गए और बच्ची यानी कि उसने खा लिया, दे दी दवाई और वो वाशरूम में गिरी पड़ी। यानी कि इसने हमें उसकी तरफ नहीं आने दिया कि हम उसे देखे भी। बकौल आपके वो चाहती थी कि आप उसको ध्यान ही ना दें। हाँ जी। और वो जो कुछ भी उसने खाया है और आपको लगता है कि आपकी बहू ने ही जहर दिया? जी, क्योंकि उसकी छोटी बेटी का उसने पुड़िये में दवाई दी थी उसको। अच्छा, छोटी बेटी? हाँ जी। क्या उम्र है बेटी की? वो है 14 साल की। नजर हम उससे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो फिर वो क्या कहते हैं, जब मैं रोने पीटने लगी एकदम, वो बच्ची की रंग पीला दर्द हो गया, तो यहाँ खड़ी हुई थी। तो मैंने उसको कहा कि सारा इसको ना जल्दी से ले जाओ, फिर इसकी हालत सही नहीं है। मैंने अपनी बेटी को बुलाया, मेरी बेटी भागी हुई आई है, मेरी बेटी भागी हुई आई है। तो वो आके रोने लगी, उसकी हालत देखो। उसने कहा भाभी जल्दी करो, लेके चलो। कहती है कोई कुछ नहीं हुआ, इसे गंदे पापड़ पुपड़ खाए वगैरह, इसके पेट में दर्द हो रही है, मरती नहीं है, और मर भी जाए ना तो इसका मरना ही बनता है अब। अच्छा। खड़ी होके कह रही है उसको। तो इतनी नफरत क्यों करती थी? पता नहीं, वो फिर उन्होंने नहीं सुना। वो लोग मैंने मोहल्ले का लड़का लिया, हमारे कोई मर्द नहीं था,
मोहल्ले का लड़का लिया, मेरी दूसरी पोती गई, मेरी बेटी गई, से हॉस्पिटल लेके जाके उठा के लेके चले गए, क्योंकि मेरी बेटी को जब तक कुछ नहीं पता था कि क्या हुआ है। वो जब हॉस्पिटल गई है तो हॉस्पिटल वालों ने पूछा कि भाई क्या हुआ, तो उन्होंने कहा जी पुलिस के एसएस ने जहर खाया। उन्होंने कहा मुझे तो पता नहीं, घर में लड़ाई हो रही थी, मुझे नहीं समझ आई कि इसने क्या किया क्या नहीं किया, मैं तो हॉस्पिटल ले आई उठा कर। फिर जब हम वो हॉस्पिटल में वो उसकी ज़्यादा सीरियस है, ये लोग आई हैं, फिर इसकी सिस्टर आई है छोटी वाली, वो आई है, उन्होंने आके गली में शोर करना शुरू कर दिया है, ये क्या, तो मुझे कहती है क्या हुआ, क्या खबर आई है, मर गई है, वो मरी नहीं है, अभी उसके मरने की खबर नहीं है। ये बात खाला ने की है, सगी खाला जी सगी खाला ने, और माँ साथ खड़ी है, माँ से पूछ रही है जी, नहीं मुझसे पूछ रही अच्छा, है अच्छा अच्छा कि आंटी क्या खबर आई है, वो मरी आपकी पोती के बारे में पूछ जी। तो मुझे गुस्सा चढ़ा, मैंने कहा मेरा वो खून है, अब तो ये बात की है ना, आइंदा ना करना। तो कहती है आपका खून होगा, हमारा कौन सा खून है। वो कहती है हाँ वो 10-10, 15-15 मतलब यारों को रखने वाली बच्ची है, अच्छा है, मर जाए तो अच्छा है। तो मैंने कहा वो नहीं रखती, तेरी बहन रखती है, और तेरी बहन ही उसे लेके जाती है। मेरी बच्ची अगर करने वाली होती ना तो कब की कर लेती ऐसा। तो फिर वो इतने में वो उसने 15 पे पुलिस को बुला लिया, पुलिस आ गई है, तो कहती है कि इसने मेरे बेटे को ना जहर दे के मार दिया। पुलिस ने हमसे पूछा, हमने सारी बात बताई है। इतने में कॉल आ गई हॉस्पिटल से कि बच्ची की ना दिल की धड़कन बंद हो गई है। तो मैंने उसके अपनी बहू के आगे मैंने हाथ जोड़े हैं कि तुम ये लड़ाई झगड़ा छोड़ दो, तुम बेटी को देखो जाकर। तो वो पुलिस वाले ने मुझसे कहा कि बीबी तू अपनी बेटी को देख जाके, अभी लड़ाई झगड़ा तू ना कर। कहती है क्यों, इनकी बेटी है, ये जाए, मैं क्यों जाऊँगी, मैं क्यों जाऊँ, मैं नहीं जाती हूँ। खैर वो पुलिस वाले कहने लगे कि ठीक है ना, आप ही आप देखो क्या बच्ची का हाल है। तो 5 मिनट के बाद बच्ची की डेथ हो गई। फिर मैं चीखी हूँ कि लाइबा नहीं रही, लाइबा चली गई है। तो वो दोनों बहनें अपनी रही हैं, हम क्या करें, चली गई है तो हम क्या करें। यानी कि माँ को जरा भी दुख नहीं था, और आपको तो बड़ी प्यारी, मैं कहती हूँ उसकी आँख में एक आंसू नहीं था, एक आंसू। अगर कोई गैर की भी ऐसी देखे ना, हमारे जितने लोग आए थे ना जनाजे पे, धाड़े मार मार के रोए हैं बच्ची को देख के। आपको बड़ी प्यारी होगी आपकी पोती? मैं, मेरी जान से प्यारी थी वो, परी थी, मेरी बेटी नहीं थी, मेरी परी थी वो। क्योंकि मेरे बेटे के मरने के बाद, मेरे शोर के मरने के बाद ना मेरे ये बच्चे हैं, मैं इनको देख के जीती हूँ। तो उसके बाद फिर वो नहीं गई, वो दोनों बहनें यहीं बैठी रही हैं। तो मैंने उसके ऊपर जब उन्होंने ये बात की ना कि मरती है तो मर जाए, मैंने दोनों बहनों के मुंह पे थप्पड़ मारे। पहले उन्होंने मुझे मारा खूब ज्यादा, मेरा गला दबा दिया, हाथापाई की मेरे साथ। आपकी बहू मारती रही? जी बहू मारा, बहू ने मारा। जाहिर है इतना बड़ा जुल्म हो गया तो जाहिर इतना तो गुस्सा आपका बनता था करना। फिर मैंने उनके थप्पड़ मारे तो ये हमारे सामने वाले ना, उन्होंने उनको अंदर कर लिया कि ज्यादा ना हो जाए। हम हॉस्पिटल चले गए, उसके बाद वो ना भाग गई हैं, दोनों भागी हैं। तो थाने चली गई हैं, थाने जाके मेरे बेटे के खिलाफ दरखास्त दे दी है। मेरा बेटा सुबह 9 बजे वहाँ पहुँचा है। उधर से SHO ने 2-3 दफ़ा फ़ोन किया कि भाई आओ, आप जो आपने दरखास्त दी है उसकी आगे आप पैरवी तो करो ना। तो एक दफ़ा कहती है मैं रास्ते में हूँ, दूसरी दफ़ा कहती है बस मैं आ गई हूँ, तीसरी दफ़ा कहती है मैं तो जज के पास बैठी हूँ, तो मैं तो नहीं आ सकती। उसने कहा SHO ने जज के पास आपने बाद में जाना था, पहले मुझे जो दरखास्त दी है उसकी बात करो। तो कहती है कि नहीं जाओ, तुमने जो करना है ना मेरा कर लो, मैंने नहीं जाना। यानी कि खुद दरखास्त खुद ही नहीं आ रही थी? हाँ SHO को कहा। तब आपको शक हुआ कि उसने ये काम किया? नहीं, शक तो मुझे जब ही था जब वो बच्ची तड़प रही थी, पहले से उसकी बच्ची ने हमें बताया कि मामा ने इसे दिया कोई चीज़। ये सगी माँ ने कुछ दिया? जी उन्होंने दिया, मामा ने इसको ना पेट दर्द की दवाई दी है, जब से आपकी ऐसी हो रही है। फिर क्या कहते हैं, ये लोग थाने चली गई हैं, वहाँ फिर नहीं आई हैं। फिर SHO ने कहा कि ठीक है मैं बताता हूँ कि मैं क्या कर सकती। उसके बाद उसने उनके खिलाफ जी पर्चा कट गया। फिर उसने चिट दिया। फिर ये लोग उतर गए हैं हॉस्पिटल लेके, मेरा बेटा वगैरह। फिर उन्होंने पोस्टमार्टम किया। फिर पोस्टमार्टम करके फिर यानी कि मंगल की वो फोत हुई, या कल उसकी मैयत आई है यहाँ पर। और आपने वो देखी है जो मैयत की तस्वीर है, कैसे कहराम मचा हुआ है यहाँ पर आई है। उसके देखिए मैं ये एक बात जानती हूँ, अगर वो सच्ची थी ना, उसने कुछ नहीं किया, वो भागी क्यों भागी? वो माँ थी, अगर वो जनाजे पे आती तो क्या हम रोकते या हम रोक सकते थे? उसको माँ थी, वो लड़के भी आ सकती थी, झगड़ के भी आ सकती थी कि मेरी बेटी है, लेकिन वो नहीं आई। क्यों नहीं आई? और अब वो लोग फरार हैं। आपको लगता है कि उसी ने मारा? उसी ने ही मारा है, लगता नहीं है, यकीन है मुझे। तो वजह सिर्फ यही थी कि वो आपकी पोती को गलत साइड पे लेके जाना चाहती थी? करती थी ना, मतलब एक लड़का पकड़, दूसरा पकड़, तीसरा पकड़, इस तरह वो करती थी ना। तो वो चाहती थी कि ये जो बेटी है ना मेरा साथ दे,
वो भी गलत काम जी। था। तो वो मेरी बेटी जो थी ना वो अपने पापा को बता देती थी। तो आपके बेटे को सब पता होने के बावजूद क्यों बर्दाश्त करता रहा फिर? बस वो यही चाहता था, मैंने आपको बताई ना कि वो यही चाहता था कि मेरा घर बसा रहे। मैं उसे कहती थी कि बेटा 5 छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई नहीं किसी को पालता, तू अपना घर पर कोई बात नहीं करती है, करती रहे। अब तो आप ये देखो कि मुझे अपने बेटे का उससे खतरा हो गया कि जब वो सगी बेटी को मार सकती है ना, तो वो मेरे बेटे के साथ कुछ भी कर सकती है। तो आपके दिन में ये नहीं आता कि काश मैं अपने बेटे को या आप लोग सब अपनी पोती को, अपने बच्चों को अपने पास ले लेते, उसको अलहदा कर लेते, शायद आपकी पोती शायद बच जाती, क्योंकि आप तो बच्चों के लिए कह रहे थे ना कि पाल लेगी माँ, लेकिन बकौल आप लोगों के मुबैना तौर पर वही माँ उस बच्ची को उसने मार दिया। लेकिन वो नहीं देती थी ना बच्चों को, वो यानी कि महीने में 20 दिन वो अपने वहाँ रखती थी बहनों के पास। वहाँ पे कैसा सलूक होता था आपकी पोती के साथ? वहाँ सही सलूक नहीं होता था। उनकी मामू वगैरह वो बच्चियों से काम करवाते थे, झाड़ू बर्तन टाकी ये वो सारी चीज़ें जैसे करते हैं मामू वगैरह। और जो माँ थी वो सुबह तैयार होकर निकल जाती थी बहनों के साथ। आपकी पोती ने कभी आपको या अपने वालिद को बताया जी कि वहाँ के हालात? हाँ जी, वो बताती थी वहाँ के। मैंने वो एक दफ़ा वो उसके 3000 चोरी हो गए थे उसकी खाला के, तो उसको बिल्कुल बरहना करके घर से बाहर निकाल दिया था। और फिर एक दफ़ा उसने मामू ने उस पर चेन का इल्ज़ाम लगा दिया, तब मामू ने उसको बहुत ज़्यादा मारा। फिर उसने मुझे जाके बताया कि अम्मी ना मैंने चेन लिया ना मैंने पैसे लिए, और मुझे खाला ने ना आधी रात को कपड़े मेरे उतार के और उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। बच्ची की आपने तस्वीरें हमें दिखाई हैं, मासूम बड़ी जी, बड़ी प्यारी बच्ची थी वो। उसकी मैयत की देखी आपने तस्वीर? मैयत की देखी। दूसरी तस्वीर जो शादी में अटेंड करने वाली वो भी आप आपने मुझे पता है कि वो शादी पे इतनी खुश है, कहीं से वो लग रही है कि मायूस है, लग रही है, नहीं लग रही ना बिल्कुल भी। चले जी, अल्लाह ताला आपके लिए बस मैं ये आसानियाँ दे। चाहती हूँ कि ना अब जो है ना मेरे बच्चा है, ये एक ही बच्चा है मेरा, एक की डेथ हो गई है, पापा की भी इनकी डेथ हो गई है। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरी इस बच्चे की हिफाजत करें, और इसको जब भी कोई नुकसान होगा ना तो वही लोग पहुँचाएंगे। जी, कानून के मुताबिक जो हमारी ये गुजारिश है कि इस जो ये दादी हैं इनकी इल्तिजा सुनी जाए, और पुलिस जो है वो केस की तफ्तीश जो है सही पैराए पे करे, सही मेरिट पर तफ्तीश करे, और जो असल हक़ाइक़ है वो सामने आए, ताकि जो भी कातिल, हम किसी पे तो इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, इन्होंने FIR में बताया है कि उसकी मुबैना तौर पर उसकी सगी माँ ने ही, बच्ची की माँ ने उसको मार दिया है। लेकिन हम यही कहेंगे तफ्तीश हो, असल हक़ाइक़ सामने आए। अगर इनका कहना दुरुस्त है और वो साबित होता है कि उसने अपनी बेटी को कत्ल किया है, तो उसको भी कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। आप क्या कहेंगी? आप भी यही चाहती हैं इसको सज़ा मिले? जी बिल्कुल सज़ा मिले, क्योंकि माफ़ी नहीं है। मैं माफ़ करूँगी एक शर्त पे, मेरी पोती को ला दे, मैं माफ़ कर दूँगी। जैसे हंसती खेलती थी ना, मुझे ला कर दे, नहीं तो माफ़ी नहीं मैं करूँगी। जैसे मेरी बेटी से गुजरी है ना, ऐसे ये भी गुजरे असियत में। इस दादी की आवाज़ में जो दर्द है वो हम महसूस कर सकते हैं, और ये बता रही हैं कि सगी माँ ही नहीं आ रही थी, यानी कि सगी माँ ही अपनी बेटी को देखने के लिए, उसका चेहरा देखने, क्योंकि बकौल इनके कि उसके दिल में चोर था, क्योंकि उसी ने ही एक गलत काम मुबैना तौर पर किया और वो नहीं आई, और अब तड़प रही है पीछे तो बच्ची की दादी, और वो यही चाहती है कि इनकी मासूम जो पोती है उसको इंसाफ मिले, और इनके बेटे की भी जान को बकौल इनके उसी की बीवी से खतरा है। और अब दिल में ख्याल आता है काश बेटे की लव मैरिज की बात को ना मानते आप लोग। बस वो कहते हैं ना कि औलाद की खुशी के आगे माँ बाप छूट जाता है। आप ये देखो कि अगर वो कहती है कि मैंने जहर नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं किया, जब बच्ची माँ सामने बेड पे तड़प रही है, यहाँ खड़ी है, तो यहाँ पे, हाँ जी यहाँ पर, अगर तूने कुछ भी नहीं किया तो फिर तू बच्ची को हॉस्पिटल लेकर क्यों नहीं भागी? जान के डिले, बकौल आपकी डिले करती रही है वो जी, वो यही कहती रही है कि जी कुछ नहीं हुआ, इसको ड्रामे कर रही है, इसको कुछ नहीं हुआ, ड्रामे कर रही है, सही हो जाएगी ये। तब मैंने अपनी बेटी को चीख के आवाज़ दी, मेरी बेटी सामने रहती है, वो उसको चीखा, मैं पीटू कर नोशी चलती आओ देखो लाइबा को क्या हो गया। बस वो आई और उन्होंने हॉस्पिटल, उन्होंने कहा सना भाभी हॉस्पिटल चलें। कहती है मैं क्यों जाऊँ, जिसकी बेटी है जिसका खून है ले जाए। तो मुझे आप यहाँ से बताएं कि वो क्यों नहीं गई हॉस्पिटल, या क्यों नहीं वो मैयत पे आई, क्यों नहीं उसकी खबर सुन के वो तड़पी। बिल्कुल सही है जी, अल्लाह ताला आपको सब्र दे जी, हमारी दुआएं हैं आपका ये जो केस है सही तरीके से हल हो, आपकी जो पोती के असल जो कातिल है बकौल आपके उसकी माँ ही है, और अगर तफ्तीश में भी साबित होता है तो डेफिनेटली उसको कानून के मुताबिक ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। हम यही दुआ करेंगे नाज़रीन, कभी किसी के साथ ऐसा
मामला ना हो। हर किसी के बेटे की, हर किसी की बेटियों की अल्लाह ताला जो है उनके नसीब अच्छे करे, और हर तरह हर किसी के शर से अल्लाह ताला सबको बचाए, और अल्लाह ताला हम सब लोगों को मस्बत सोचने की तौफीक दे, अपनों से, अपने बड़ों से उनका एहतराम करने की, अपने से छोटों पर शफकत करने की, अपने प्यारों से प्यार मोहब्बत करने की तौफीक दे, और अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।